हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सारे दोस्त कैफ़े में बैठे थे और बातें कर रहे थे कि नेक्स्ट अब क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। तभी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब उन्हें जल्द से जल्द नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना है। तो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में। विंग देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, सबसे पहले तो एक एक घर का अरेंजमेंट करना होगा। कहीं पे मुझे जाके देखना पड़ेगा अपार्टमेंट वगैरह, रूम जिसमें विंग और मैं रह सके, क्योंकि एग्ज़ाम तक का टाइम मांगा था मैंने। एंड थैंक यू सो मच वन जाओ, तुमने उतना साथ दिया। विंग की बहुत अच्छे से टेक केयर हुई है। तो बस अब मुझे विंग के साथ एक जगह शिफ्ट होना है एंड देन नेक्स्ट मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिज़नेस तो अब कर नहीं सकता। तो मुझे जॉब करना है, देन फिर आगे देखूँगा। विंग को पढ़ाना भी है, तो यही सब काम मुझे पहले करने हैं। घर के लिए आज ही जाऊँगा। तभी वेंचो कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाओ और कुछ दिन, और नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, रहो ना आराम से। तभी वांगजी कहता है, नहीं वेंचो, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा एंड थैंक यू सो मच। मैं इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो तुमने इतना ही कर दिया है, बहुत बड़ी बात है। मुझे अब देखना पड़ेगा, वैसे भी कभी ना कभी तो जाऊंगा ना, शिफ्ट तो करना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं, क्योंकि जल्दी सेटलमेंट का काम करूं, कहीं जाके शिफ्ट हो जाऊं, उसके बाद ही तो मैं आगे सोच पाऊंगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि विंग को पढ़ाना है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, विंग प्रेग्नेंट है। एक जगह स्टेबल हो जाए तो अच्छा है। कहीं ऐसी जगह घर देखूंगा जहाँ जहाँ से हॉस्पिटल पास पड़े, और नहीं भी पड़े तो मुझे ध्यान देना होगा। एक जगह फिक्स हो जाएगा सब कुछ तो सही रहेगा ना। तभी वेंचो कहता है, सही कहा, ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। शोयांग कहता है, मैं भी चलूँगा। वेंचो कहता है, चलो हम तीनों चलेंगे। तभी वेंचिंग कहती है, मुझे तो घर जाना पड़ेगा। तभी वेंचिंग को बोलता है शोयांग कि ठीक है तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब घर मिल जाएगा, वैसे भी अभी पता नहीं कितना टाइम लगे, तो जैसे मिल जाएगा उसके बाद तुम देख लेना, हम लोग के साथ ही चलना। तभी वेंचिंग कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी शोयांग कहता ओके। वेंचिंग अपने ड्राइवर को कॉल करती है और सीधे वहाँ से निकल लेती है। विंग कहता मैं भी चलूँगा हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, हाँ तुम्हें ले जाना पड़ेगा विंग, जो भी तुम फाइनल करोगे उसी घर को हम सिलेक्ट करेंगे। और सोच रहा हूँ नीचे का पोर्शन लूँ, जहाँ पे सीढ़ी चढ़ने का कोई झंझट ना हो, ना लिफ्ट का, कुछ भी नहीं। तभी वंचो कहता है बेटर रहेगा विंग की प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी जगह। तभी तीनों उठ जाते हैं। फिर वांग जी विंग को हाथ देता है, विंग धीरे से टम्मी पकड़ते हुए उठता है। विंग धीरे से आगे निकलता है। फिर उसके बाद वांग जी उसके पीछे एंड देन चारों जाते हैं। वांग जी विंग अपनी कार में, वन चो शुयांग अपनी कार में, एंड देन वहाँ से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने पता किया था एक दो जगह, सबसे पहले वहाँ जाते हैं। अभी के लिए वांग जी विंग को कार में ही रखता है, वो पहले खुद जाके बात करता है। तीनों जाके बात करते हैं, जगह जगह घर देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद वो लोग एक फॉरेस्ट के पास की प्लेस पे गए थे। मतलब वो फॉरेस्ट के स्टार्ट होने के पास ही था घर, ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर नहीं था, बस जहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट था वहाँ पे था वो घर। और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। जो उस घर के ओनर थे वो बाहर शिफ्ट कर गए थे, वो घर खाली पड़ा था। तो ब्रोकर बोल रहा था कि ये छोटा सा घर है, ज़्यादा इसका हाल ठीक नहीं है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई और दिखा देंगे। वांग जी जब वहाँ जाता है तो वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन था। फिर वांग जी अंदर एंटर होता है। उसके बाद वो देखता है कि भले ये घर ज़्यादा अच्छा नहीं है बट सेपरेट है, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। मीन्स ये कॉर्नर का घर है और घर दूर दूर बने हैं यहाँ पे, तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइक टॉन्टबाजी नहीं होगी, इन सब से विंग दूर रहेगा, सेपरेट रहेगा, और कोई इशू नहीं होगा। यहाँ से मार्केट वगैरह पास था। तो वांग जी ये भी सोच रहा था कि अगर विंग को जाना होगा तो वो जा सकता है। हाँ, कॉलेज दूर था तो वहाँ तो वांग जी लेके जाएगा और लेके आएगा। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। फिर वांग जी कहता है, वैसे क्या कहोगे, ये घर
वैसा तो नहीं है जो हम लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छा हाई फाई, मतलब जो हम लोगों ने अपार्टमेंट देखे हैं वो काफ़ी हाई फाई थे, अच्छी खासी कंडीशन में थे, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं है उस हिसाब से। बट यहाँ एक गार्डन है ब्यूटीफुल सा, फ्रेश एयर है, छोटा प्लेस है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एक कार आ जाएगी आराम से, और गार्डन है, यहाँ भी बैठ सकता है फ्रेश एयर के लिए। और अंदर तो देखा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है बट कामिंग है, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। विंग को ऐसे माहौल की शायद ज़रूरत हो, समझ नहीं आ रहा है। विंग को लेके आए क्या? तभी वेंचो कहता है हाँ उसे रहना है यहाँ, तो उसे लेके आओ, तुम तो वैसे भी ऑफिस चले जाओगे तो रहना उसी को पड़ेगा, प्रेगनेंसी के टाइम में शायद वो कॉलेज ना ही जाए। तभी वांग जी कहता राइट, उसका जाना ठीक भी नहीं है, 3 मंथ्स बचे हैं बस, तो इस हालत में कॉलेज जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वहाँ वो जाए कुछ हो जाए, मैं रहूँगा नहीं, हम तीनों ही नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं है। तभी वेंचो कहता है ठीक है चलो विंग को लेके आते हैं, उसे दिखाते हैं, वैसे भी विंग को उन सारे अपार्टमेंट को दिखाई चुके हैं हम। तभी तीनों आते हैं, धीरे से वांग जी डोर ओपन करता है और विंग को हाथ देता है। विंग बाहर आता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड? वांग जी कहता है ये घर भी देख लो, इतने सारे देख लिए तुमने। तभी विंग कहता है फिर वांग जी उसे लेके आता है, और अभी के लिए वो लोग गार्डन में ही एंटर हुए थे। इसकी हालत सही नहीं थी, काफ़ी गंदा था गार्डन, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ कोई रह नहीं रहा था। विंग अंदर आता है और देखता है, उसे बहुत पसंद आती है ये जगह, बहुत ज़्यादा। विंग देख रहा था इधर, जो ब्रोकर था वो कहता है ये घर आपको कम रेंट में भी मिल जाएगा। वांग जी कहता ओह, फिर वो अमाउंट बताता है, ये सारे अपार्टमेंट से बहुत कम था। तभी विंग को सुन के अच्छा भी लगता है, सबसे बड़ी बात विंग ने जैसे यहाँ पैर रखा उसे बहुत अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा कि वो बता नहीं सकता। वो जितने भी अपार्टमेंट में गया था उसे कहीं पे भी रिलैक्स फील नहीं हुआ, बट विंग को यहाँ बहुत अच्छा लगा। विंग धीरे से चलता है और विंग कहता है ये गार्डन बहुत प्यारा है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है पसंद आया तुम्हें, लेकिन यहाँ की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। विंग कहता है अभी के लिए पैसे बचाने हैं, और पैसे के हिसाब से ये घर बहुत अच्छा है, हमारी कंडीशन के हिसाब से। वांग जी कहता है पैसे मत देखो, तुम बस ये देखो कि क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे यहाँ, अगर नहीं तो वहाँ पे जो बाकी के 3 अपार्टमेंट थे उनमें से कोई एक फ़ाइनल कर लूँगा। विंग कहता है नहीं नहीं, बात वो नहीं है, कम पैसे में इतनी पीसफुल प्लेस कैसे मिल रही है, मैं ये सोच रहा हूँ हस्बैंड। तभी वांग जी के कानों में विंग ये बोलता है। वांग जी क्लोज आता है और कहता क्या पीसफुल? विंग कहता है वहाँ इतना अच्छा खासा पैसा लग रहा था, बट मुझे सुकून नहीं मिला। ऐसा नहीं मैं पैसे देख के बोल रहा हूँ, इस समय मेरी वो कंडीशन है कि मैं अपनी मन का चाहता हूँ, इस समय मैं पैसे नहीं देखूँगा, अपनी कंडीशन नहीं देखूँगा, इस समय बस मैं पैसे खर्चा करवा दूँगा आपसे। तो उस हिसाब से अगर मैं पैसों को साइड रखूँ तो मुझे लग रहा था ये महंगा ना हो, क्योंकि देखिए ना हस्बैंड, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इधर जो अपार्टमेंट का पूरा नॉलेज था वो सब, मतलब डिटेलिंग वगैरह वो ब्रोकर दे रहा था, विंग सुन भी रहा था साइड बाय साइड। विंग कहता है ये सेपरेट है, यहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ अपार्टमेंट में तो आसपास लोग थे, मुझे देखते फिर बातें बनाते, और क्या पता मुझसे बात करने की कोशिश करते, अजीब हो जाता। यहाँ तो कोई है भी नहीं, और सामने कितना ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट है, व्यू कितना प्यारा है हस्बैंड, पसंद आ रहा मुझे, ये यही ले लो ना। तभी वांग जी कहता अंदर नहीं देखा है विंग। विंग कहता जल्दी चलो अंदर भी देखना है। तभी वांग जी कहता है अंदर देखना है, चलिए। तभी वो अंदर ले जाता है, चारों अंदर जाते हैं, डोर ओपन होता है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा डोर था। सभी अंदर एंटर हो चुके थे। सामने एक छोटा सा हॉल, उससे अटैच किचन, एंड उसके सामने 2 रूम थे। विंग देखता है और कहता है वाह कितना ज़्यादा क्यूट है ये रूम, और मतलब ये घर सच में बहुत प्यारा है। तभी वांग जी कहता विंग इस घर के विंडो वगैरह ठीक नहीं है ज़्यादा अच्छी। तभी विंग कहता क्या ठीक नहीं है?
सही तो है, वैसे भी हम रेंट पे ले रहे हैं, अपना खुद का नहीं, तो सही है। और कुछ होगा तो ठीक करा लेंगे हस्बैंड। फिर विंग खुद ही जाके सब कुछ चेक करता है। ज़्यादा बड़ा नहीं था ये घर, लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड। विंग कहता है जितना छोटा उतना आराम, क्योंकि ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा है, ओपन है, काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे घुटन नहीं होगी। अपार्टमेंट में घुटन घुटन फील हो रही थी, इतना बड़ा रूम, और वहाँ पे कैसे सफाई करता। हमें दोनों को रहना, हम कोई सर्वेंट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, पैसे नहीं हैं, तो हमें संभाल के चलाना है। तो हम दोनों को देखना था। ये तो छोटा सा है, हम दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे। वांग जी देख रहा था, विंग की बात समझ में भी आ रही थी, क्योंकि उन्हीं दोनों को काम करना है, तो छोटा घर ठीक रहेगा, ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा। वांग जी आसपास देखता है, विंग किचन देखने जाता है, किचन में भी सब ठीक ठाक था। विंग देख रहा था यहाँ कोई सामान नहीं है, मतलब सही से, बस बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइक काउच वगैरह है। अभी के लिए उसने इतना ही देखा किचन में, फ्रिज वगैरह है, बाकी कुछ भी नहीं था। जो किचन का सामान था वो कुछ भी नहीं था। विंग कहता यहाँ तो काफ़ी कुछ लेना पड़ेगा। फिर विंग बाहर आता है और कहता क्या ये फ्रिज ठीक है? तभी वो कहता है सही है, बाकी का सामान नहीं है यहाँ पे, वो आपको देखना पड़ेगा। तभी विंग कहता अच्छा। फिर विंग काउच वगैरह देखता है। वांग जी विंडो और डोर चेक कर रहा था, और फिर वन चौ शू यांग डिटेलिंग ले रहे थे और पता कर रहे थे, पैसे वगैरह कम करा रहे थे, और बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई कमी है तो वो ठीक करवा के देना चाहिए। तो ब्रोकर कह रहा था कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम करवा के दे देंगे, या तो पैसे कम कर देंगे। वांग जी कहता है विंग चलो ना बेडरूम देख ले। तभी विंग कहता है। उसके बाद वांग जी जाता है विंग के साथ। फिर वो फर्स्ट रूम ओपन करता है जहाँ पे बेडरूम बताया गया था। विंग अंदर आता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बेड था, और छोटा सा था बेडरूम। 2 छोटे छोटे वार्डरोब थे। विंग कहता है ये कितना ज़्यादा प्यारा है हस्बैंड। विंग जाता है धीरे धीरे और वो देखता है वॉशरूम को, वो भी बहुत क्यूट सा था। विंग कहता है ये बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है विंग छोटा है ये काफ़ी, क्योंकि वांग जी का घर बहुत बड़ा था और रूम भी। वांग जी कहता विंग कंफर्टेबल रहेगा क्या? विंग कहता अरे देखो ना सब ठीक है। वांग जी चेक करता है सब कुछ, तो थोड़ा सा हाल बुरा था, लॉक वगैरह सही नहीं थे। वांग जी कहता है घर के लॉक सही नहीं है। तभी इधर वंचो कहता अरे लॉक सही नहीं है, कैसे हम पूरे पैसे दे दें? तभी ब्रोकर कहता ठीक है तो हम ठीक करा के दे देंगे। तभी वंचो को सोचता और कहता आप एक काम करिए, पैसे कम करिए, हम देखते हैं क्या करना है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें बस कुछ टाइम के लिए रहना है, तो क्या ही इतना सोचें। तभी कहता है ठीक है। फिर पैसे वगैरह वो लोग कम करा रहे थे। जैसे जैसे विंग वांग जी कमियाँ बता रहे थे, वन चौ शू यंग स्लोली स्लोली पैसे कम करा रहे थे अपना दिमाग लगा के। वांग जी नेक्स्ट रूम देखता है, उस रूम का थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक था। फिर वो धीरे से सीढ़ियों पे जाते हैं, धीरे से चढ़ के ऊपर जाते हैं। ऊपर प्यारा सा बैठने का प्लेस था, और 2 रूम और थे। सामने एक प्यारी सी बालकनी थी और वहाँ झूला था। विंग बहुत खुश होता है, विंग कहता है बहुत अच्छा है। और उस घर के राउंड राउंड में रेलिंग थी और आने जाने का रास्ता, मतलब कि पूरा सर्कल में, और सेंटर पे नीचे हॉल था। बाहर बालकनी थी, मतलब पूरा राउंड शेप में बालकनी थी। विंग जाके विंडो ओपन करता है, बाहर निकलता है और देखता है बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू था। आसपास घर थे बहुत प्यारे और बहुत क्यूट लग रहे थे, और सामने फॉरेस्ट। विंग कहता है कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं रहना चाहता हूँ ऐसी प्लेस पे, बहुत अच्छा है। विंग तुरंत ही आता है, वांग जी सामने था। वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता फाइनल करो हस्बैंड, मुझे यही चाहिए। वांग जी कहता विंग इसका हाल थोड़ा ठीक नहीं, पेंट वगैरह भी सही नहीं है। विंग कहता फाइनल करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। वांग जी कहता क्या भूत बंगले जैसा घर तुम्हें पसंद आया है, कोई और देखते हैं। विंग कहता नहीं नहीं यही चाहिए। वांग जी कहता विंग, विंग कहता यह ले लो ना। वांग जी फिर अब विंग की खुशी चाहता था, उसे नहीं समझ में आ रहा था विंग को यहाँ क्या पसंद आ गया है। वांग जी तो सोच रहा था कि सब ठीक होना चाहिए। वांग जी हर चेक करता है, उसके बाद वो विंग के साथ आ जाता है और धीरे से उतरता है। वांग जी कहता है ठीक है हमें पसंद तो आया है, सोच तो रहे हैं कि यही ले लें। तभी वंचो कहता है यही ले लो, पैसे
आप सही बताइए। फिर वेंचो अपना अमाउंट बताता है कि हाँ इतने का लेंगे हम, क्योंकि काफ़ी कुछ हमें ठीक कराना पड़ेगा। तभी ब्रोकर सोचता है और कहता है मुझे बात करनी पड़ेगी। तभी वेंचो कहता है ठीक है बात कर लो। फिर वो जाता है और बातचीत करता है। वांग जी कहता है रेंट पे ले रहे हैं, इतना क्या सोच रहे हो, रहने दो ना, तुम तो कम करवा रहे हो। तभी शोयंग कहता तुम अपना मुंह बंद रखो, चुप करो। तभी वांग जी चुप हो जाता है। विंग तो बस घर ही देख रहा था। विंग कहता है थोड़ा बहुत ठीक कराना पड़ेगा हस्बैंड, बाकी ये बेस्ट है। वेंचो कहता है ठीक तो हम करा देंगे विंग, तुम परेशान मत हो। फिर वो ब्रोकर बात करके आता है, उसके बाद कहता है काफ़ी कम है, बट वो अग्री कर रहे हैं कि ठीक है आप रह सकते हैं यहाँ पे और एग्रीमेंट साइन होगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है एग्रीमेंट हम रिन्यू भी करा सकते हैं ना। तभी वो कहता है हाँ करवा सकते हैं। वांग जी कहता है पता नहीं है ना कि कितने साल के लिए हम यहाँ रहे, तो इसीलिए अभी के लिए 1 ईयर का एग्रीमेंट साइन होगा, दैट्स इट। तभी ब्रोकर कहता है ठीक है मैं पेपर्स रेडी करता हूँ एंड आप अमाउंट रेडी करिएगा। वांग जी कहता है ठीक है एंड मुझे अभी 1-2 दिन इस पे काम करना पड़ेगा इस घर पे, तो मुझे कीज चाहिए। तभी ब्रोकर दे देता है। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे पेपर मिले कल दे दीजिएगा। तभी वो बोलता है ठीक है। वांग जी पेमेंट कर देता है। वो रेंट पे ले रहा था ये घर, बट वो इनको बहुत पसंद आया था। विंग का मन हो रहा था कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो परचेज ही कर लेता, इतना पसंद आया था उसे। विंग तो बस देखे जा रहा था। वांग जी कहता विंग तुम्हें सच में पसंद आया या तुम पैसे बचा रहे हो। विंग कहता है सच में पसंद आया हस्बैंड, या तो ऐसा घर बनवा देना मेरे लिए फ्यूचर में, या तो यही वाला मुझे परचेज करके दे देना और मेरे नाम। वांग जी देख रहा था, विंग डिमांड कर रहा था उससे जस्ट लाइक अ हस्बैंड। वांग जी बहुत खुश होता है। वांग जी कहता तुम्हें ये खुद के लिए चाहिए, मतलब परमानेंट, सच में इतना पसंद आया। विंग कहता बहुत पसंद आया। वांग जी कहता ठीक है अगर तुम्हें ये पसंद है तो विंग पैसे होने दो, ये घर तुम्हारा होगा, मैं इसे बहुत ही ब्यूटीफुली बनवाऊँगा, सही करवाऊँगा और फिर तुम इसमें रहना, ठीक है। तभी वांग जी की बात सुन के विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी जाता है ब्रोकर के पास, वो अभी भी कॉल पे था। तभी वांग जी कहता मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो कहता है जी। उसके बाद वो बात करता है वांग जी से और कहता है जी बताइए। वांग जी कहता है अगर इस घर को ख़रीदना हो तो अमाउंट क्या होगा, आप मुझे पता करके कल तक बताइएगा जब आप पेपर्स लेके आएंगे। तभी ब्रोकर कहता है मैं अभी पूछ के बता देता हूँ। वांग जी कहता है ओके। फिर वो पूछता है, सारी डिटेल वगैरह ले लेता है। उसके बाद वो वांग जी को देखता है और कहता है आप अमाउंट मैं बता देता हूँ, आप इतने में परचेज़ कर सकते हैं। फिर वो अमाउंट बताता है। वांग जी कहता है ओह इतना लगेगा, मतलब वो सेल करना चाहते हैं। तभी वो कहता है हाँ करना तो चाहते हैं बट रेंट पे ही जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। उन्हें वैसे सेल करना है, रेंट पे नहीं देना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि रेंट पे रहना है तो इसीलिए वो अग्री कर गए हैं कि चलो ठीक है, वो बेकार पड़ा है इससे अच्छा। बट उन्हें सेल करना है और वो पर्सन ढूंढ रहे हैं, तो जैसे उन्हें मिलेगा फिर शायद आपको इसे छोड़ना पड़े। न्यू मैं आपके लिए देख लूँगा, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर वो इसे सेल करेंगे तो मैं ही आपको दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ के दूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनके यहाँ पे और भी बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं। तभी वांग जी कहता ओह तो आप मेरी एक बात सुनिए, आप इस घर के ओनर से कहिए कि ये घर किसी को भी सेल ना करें। फ्यूचर में मैं इसे परचेज़ करना चाहूँगा। अभी तो मेरे पास अमाउंट नहीं है, सिर्फ रेंट पे रहने का ही है, बट फ्यूचर में मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ सीरियसली। तभी ब्रोकर कहता है ठीक है फिर मैं उनसे बात कर लूँगा और मैं पेपर्स कल रेडी कराता हूँ और आपसे फिर कल ही मिलता हूँ सब कुछ अच्छे से पता करके। तभी वांग जी कहता ओके। फिर वो वहाँ से निकल लेता है। वांग जी वापस आता है और कहता है चलो तो फिर इसका काम करना पड़ेगा। वेंचो कहता है पहले तो यहाँ पे पेंट होगा। शोयंग कहता है और फिर उसके बाद यहाँ के विंडो और डोर को ठीक करना पड़ेगा। डोर तो लगभग सारे ठीक हैं, विंडो में इशू है और वॉशरूम का शायद डोर ठीक नहीं है। वांग जी कहता बाकी सब तो ठीक है, टैप वगैरह चेक करा जाएगा, पानी का सिस्टम। तभी वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे और विंग सुन रहा था। विंग धीरे से बाहर आता है और गार्डन में खड़ा हो जाता है।
विंग को बहुत प्यारा लग रहा था। विंग तो खुश हो रहा था। वांग जी कहता विंग, फिर वो देखता और कहता विंग कहाँ गया। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। वांग जी डोर को बंद कर देता है और देखता विंग गार्डन में है। वांग जी कहता बिना बताए इधर उधर मत हुआ करो, मैं डर जाता हूँ, न्यू प्लेस है। विंग कहता मैं तो बस देख रहा था हस्बैंड। तो क्या आपने बात कर ली, हम यहीं रहेंगे? वांग जी कहता यहीं पे रहेंगे। तभी सडनली अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता हेलो। इस समय नाइट हो गई थी काफ़ी। तभी वांग जी के डैड कहते हैं तुम्हारे लिए लेटर आया है, घर आके ले लेना, अर्जेंट है। तभी वांग जी कहता है ओके डैड। उसके बाद वो कॉल को कट करता है और फिर विंग को देखता और कहता विंग। विंग कहता वांग जी कहता है ठीक है, आप खुश हो ना? विंग कहता बहुत। वंचो कहता है कल से इसका काम शुरू करना पड़ेगा वांग जी। कल पेंट वगैरह और डोर का सारा सिस्टम एक ही दिन में करवा के ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ की साफ़ सफाई सब कुछ। वांग जी कहता कल पेपर्स भी मिल जाएंगे, जैसे पेपर्स का काम ख़त्म होगा इसे देख लेंगे। वेंचो कहता ओके। फिर चारों बैठ जाते कार में। इस समय जो वेंचो था वांग जी के साथ था। शुयंग कहता तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं यहीं पे, मैं आ जाऊँगा। तभी वेंचो वांग जी कहते ओके। उसके बाद वो लोग सीधे जाते हैं अपने अपने घर। वेंचो और वांग जी आ चुके थे। वो तीनों निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया था। वो लोग घर आते हैं। उसके बाद सबसे पहले जाते फ्रेश होने, क्योंकि थक गए थे। विंग भी इतना ज़्यादा उसे इधर उधर परेड नहीं करनी थी, बट विंग का जाना ज़रूरी था क्योंकि वांग जी हर चीज़ विंग की पसंद की चाहता था, क्योंकि रहना विंग को है तो उसे अच्छा फील होना चाहिए कहीं भी रहें वो। वांग जी विंग फ्रेश होते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं, डाइनिंग एरिया में सभी को ज्वाइन करते हैं। तब मिसेज़ वैन पूछ रही थी वैन चाओ से कि कहाँ गए थे, इतना लेट हो गए, क्योंकि वांग जी विंग अभी आए नहीं थे, वैन चाओ आ गया था तो वो बात करी थी। तभी विंग वांग जी भी आके बैठ जाते हैं। तभी वेंचो कहता है वो वांग जी घर देखने गया था तो एक घर फाइनल कर लिया है, पेमेंट हो गई है, बस कल पेपर्स आ जाएंगे। तभी मिसेस वैन कहती है वांग जी जा रहे हो बेटा? तभी वांग जी कहता है जी आंट, एग्ज़ाम तक रुका था एंड मैं थैंक्स कैसे कहूँ, आपने इतना ज़्यादा प्यार किया है 1 वीक में, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और एग्ज़ाम तक रहने देना बहुत बड़ी बात है। मैं रिलैक्स होके स्टडी कर पाया और एग्ज़ाम दे पाया और वेइंग भी सही से रहा, हम दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तभी कहती हैं फिर से वही, नहीं बोलोगे थैंक्स ओके, लेकिन विंग और तुम वहाँ कैसे रहोगे, कहाँ देखा? फिर पूरी डिटेल लेती हैं और सभी लोग सुन रहे थे। तभी मिसेज़ वन कहती है विंग तुम जा तो रहो लेकिन अपना ध्यान रखना ठीक है, और अकेले रहोगे कुछ भी हो तो नंबर वेंचो मेरा नंबर दे देना, विंग तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी ठीक है, कुछ भी हो। विंग कहता है जी, उसे बहुत अपनापन सा लगता है, बहुत ज़्यादा। तभी वो कहती हैं अपना ध्यान रखना, चलो खाना खा लो, थक गए होगे। फिर वांग जैसे खा ही रहा था तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, वो देखता है। तभी वो धीरे से कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो जाता है और पिक करता है। तभी उसके फादर कहते तुमसे कहा था ना घर आ जाना। तभी वांग जी कहता बाबा भूल गया, कल आता हूँ। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी कॉल कट करता है, वापस जाता है। उसके बाद वो लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और सीधे अपने अपने रूम में जाते हैं। वांग जी कहता विंग तुम घर पे रहना, मैं वेंचो जाएंगे, घर का काम कराना है, पेपर वर्क भी कराना है, सब देखना है, तो तुम रेस्ट करना कल। और मुझे बाबा के पास भी जाना है तो मुझे नाइट हो जाएगी आते आते। तभी विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी कहता है तुम बस अपना ध्यान रखना विंग, अभी मैं तुम्हारे साथ सही तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस जैसे ही हम अपने घर जाएंगे ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। विंग देखता है और सर नीचे करता है और वो धीरे धीरे अपने टमी पे हाथ रखता है। वांग जी अभी खड़ा था, वो कुछ चीज़ें इधर उधर रख रहा था। तभी वांग जी धीरे से काम ख़त्म करके विंग के पास आता है, क्योंकि उसने विंग को देखा था शाय फील करते हुए। वांग जी विंग के सामने आके बैठ जाता है। विंग बस अपने आप को प्यार से टच कर रहा था अपने टमी पे। वांग जी विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और फॉरहेड पे किस करता है। वांग जी कहता है जब से
जब से तुम्हें लेके आया हूँ बस बस फ्री नहीं बैठा हूँ, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो अब दूसरा काम स्टार्ट हो गया है, बट होप सो तुम वेट कर पाओगे मेरा। विंग, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम्हें घुमाने ले जाना है, तुम्हें अच्छा फील कराना है, मुझे बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ। विंग कहता है बहुत कुछ? वो क्या? वांग जी कहता है बता दूँ? विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से करीब आता है। वांग जी कहता विंग, जब से शादी हुई हमारी हम पास नहीं आए और तुम्हारे करीब आए हुए बहुत टाइम हो गया है। मुझे तुम चाहिए। तुम्हें मेरी क्रेविंग होती है बट उससे ज़्यादा मुझे तुम्हारे नज़दीक आना है। बट मैं ये अभी नहीं चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे माइंड से रिलैक्स होना है सब कुछ ख़त्म करके। दूसरी बात कि अभी हम किसी के घर में हैं, अपने घर में नहीं हैं। अगर यहाँ मैंने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें एम्बैरेसमेंट फेस करते हुए नहीं देखना चाहता। उसके लिए हमारा प्राइवेट प्लेस होगा जहाँ पे सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं, और फिर हम जो चाहें वो करेंगे। वेंग बस शाय फील कर रहा था। वेंग धीरे से कहता है मैं चाहता हूँ आपको, और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो, क्योंकि फिर मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे और हस्बैंड, फिर मेरा टमी और ज़्यादा निकल आएगा और उसके बाद कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होगा। और पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगा। ये पेन ये बहुत भारी है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत कुछ शेयर करना है। वांग जी कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ, बस 1-2 दिन का टाइम दो। 1-2 दिन में घर सेट कराता हूँ एंड देन हम शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आराम से बैठ के बातें करेंगे, ओके? विंग कहता वांग जी विंग को देख रहा था, फिर धीरे से उसकी नज़रें विंग के लिप्स पे जाती है। विंग धीरे से इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़रें वांग जी की नज़रों से टकराती हैं और वांग जी कहाँ देख रहा है विंग भी नोटिस करता है। विंग धीरे से थोड़ा नर्वस होता है और लिप्स को लिक करता है। वांग जी विंग के करीब आता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी पास आ रहा था, विंग के फेस को वैसे ही पकड़ के रखा था। विंग कहता वांग जी क्लोज आ जाता है बिल्कुल, और वो विंग के लिप्स के पास था। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता विंग कुछ नहीं तो एक किस तो कर सकता हूँ ना विंग। विंग देखता है और धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग के फेस को पास लाता है और ख़ुद भी पास जाता है विंग के, और धीरे से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और किस करता है, एक सॉफ्ट किस। विंग को बहुत अच्छा फील होता है और वांग जी को भी। वांग जी फिर धीरे से विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है और विंग बस वांग जी के लिप्स को फील कर रहा था कैसे वो उसे सक कर रहे हैं। विंग भी रिस्पॉन्स करता है और वो भी वांग जी को किस बैक करता है और दोनों एक दूसरे को बस किस कर रहे थे। वांग जी धीरे से विंग की कमर के पीछे हाथ लगाता है और विंग को लेटाने लगता है। विंग धीरे धीरे करके लेट जाता है। वांग जी साइड में उसके लेट जाता है और फिर धीरे से विंग के ऊपर आता है, लाइक ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और उसे किस करने लगता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बस किस कर रहा था बहुत ज़्यादा, और विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वांग जी काफ़ी देर किस करने के बाद विंग के लिप्स को छोड़ता है। वांग जी दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा विंग को चाहता था कि अभी वो कुछ करे, बट उसे कंट्रोल करना था। विंग धीरे से वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है दोनों हाथों से। वांग जी देख रहा था। विंग अपने पास करने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। विंग कहता वांग जी कहता विंग कहता कुछ करो ना। वांग जी कहता विंग अभी नहीं हम घर जाएंगे तब। विंग कहता
मनोरा, टच करो ना। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे सहलाता है और ऐसे ही टच करते हुए उसकी टमी तक आता है। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वांग जी विंग के टमी पे हाथ फिरा रहा था। विंग आंखें बंद करके महसूस कर रहा था वांग जी के हाथ को। वांग जी ऐसे इधर उधर मूव करते हुए अचानक से विंग के अपर बॉडी की तरफ ले जाता है और सडनली उसके चेस्ट पे रखता है और वहाँ स्टॉप हो जाता है। विंग भी महसूस करता है और वो तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करता है, अपनी आइज़ ओपन कर देता है और वो वांग जी के हाथ को देखता है। वांग जी विंग को, वांग जी धीरे से मूव करता है। विंग एक आवाज़ करता है पेनफुल। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता हाथ हटाओ। वांग जी कहता विंग और वो हल्का सा प्रेस करता है। विंग को दर्द होता है। विंग हाथ हटा देता है और कहता हस्बैंड ऐसे मत करो। विंग तुरंत ही वांग जी को दूर पुश करता है और वांग जी साइड हो जाता है। विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और कहता नींद आ रही है मुझे। विंग कहता ब्लैंकेट ब्लैंकेट उड़ा दो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग सुनो तो, और वो विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। विंग तुरंत ही दूर करता है हाथ और कहता मुझे चिढ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, दूर रहो हस्बैंड। वांग जी शांत हो जाता है और विंग को कवर करता है और उसके साइड में लेट जाता है। लाइट्स ऑफ करता है और सोच रहा था विंग के बारे में। विंग बस चुपचाप सोया हुआ था। वांग जी कहता विंग क्या मैं तुम्हें हक करूं? विंग कहता नहीं हस्बैंड मुझे सोना है, मैं सो नहीं पाऊँगा फिर। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वो चुपचाप विंग की बातों को और विंग के एक्शन रिएक्शन को सोच रहा था और उसने जब टच किया विंग को तो उसे कैसा महसूस हुआ उसके बारे में वो सोच रहा था। इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ था वांग जी को, क्यों बता नहीं सकता। जैसे जैसे दिन जा रहे थे वांग जी की जो क्रियोसिटी थी और जो डेस्परेशन थी बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा विंग को लेके। और वांग जी चाहता था जल्द से जल्द वो विंग को लेके सेपरेट प्लेस पे जाए और बस उसे विंग चाहिए था। बट वांग जी खुद को शांत करता है और उसके बाद आंखें बंद करता है और सोने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग को टच करने के बाद वांग जी थोड़ा सा बेचैन हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी बार बार अपने हाथ को देख रहा था जिसने टच किया था विंग को, विंग के चेस्ट को। वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और वो सोच रहा था विंग के बारे में। वांग जी ऐसे सोचते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग सो रहा था। वांग जी उठ जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी रेडी होके बाहर जाता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से सीधे वेंचो के साथ निकल लेता है। वांग जी पहले तो जाता है घर का काम देखने, बात वगैरह करता है और उसके बाद कुछ वर्कर बुलाता है, फिर पेंट वगैरह का काम स्टार्ट करता है। वहाँ पे ब्रोकर भी आया था, उससे बात करता है, पेपर लेता है और ब्रोकर डिटेल देता है कि वो कभी भी घर खरीदेगा तो कैसे क्या होगा। नंबर वगैरह दे देता है जो इस घर के ओनर थे उनका, क्योंकि ओनर ने कहा था कि दे देना, जब कभी बात होगी तो डायरेक्ट होगी। तभी वो ब्रोकर वहाँ से चला जाता है सारे काम करके। वांग जी पेंट वगैरह के लिए वर्कर लगा देता है और साफ़ सफाई के लिए। उसके बाद वांग जी और वेंचाओ वहाँ पे बस यही सब काम करा रहे थे। थोड़ी देर में जो शू यांग था वो भी आता है और कहता है वांग जी क्या हुआ, काम हो रहा है? वांग जी कहता हाँ। वेंचाओ देख रहा था। वेंचाओ कहता तुम ले आए? वांग जी देखता और कहता ओह चलो बढ़िया है, अब जल्दी से डोर वगैरह भी ठीक हो जाएंगे। शू यांग कहता हाँ मैं इन्हें लेके आया था। फिर शू यांग कुछ लोगों को लाया था, उसके मतलब जान पहचान के थे, वो उन लोगों को लाया था कि मतलब कम पैसों में फटाफट काम हो जाए। तो वो सारे घर के जो टैब वगैरह थे वो चेक करवाता है एंड देन डोर वगैरह के लॉक ये सारी चीज़ें चेक कराता है और सारे पूरे घर का सब कुछ मेंटेन करने के बाद वो पेमेंट करते हैं, मतलब वांग जी करता है। उसके बाद बस पेंट का काम रह गया था, वो सारा काम कंप्लीट होता है नाइट तक का। मतलब वो लोग तीनों वहीं रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, तीनों घूम घूम के इधर से उधर काम करवा रहे थे और पूरा दिन वो लोग भूत बन जाते हैं पूरे। फिर फाइनली मतलब कि उन्हें बताना पड़ा था ऐसे से ऐसा करो वैसे से, मतलब सब कुछ अपने तरीके से वो लोग बता रहे थे। मतलब सबका काम डिवाइड था अपना अपना, कौन क्या करवा रहा है। कोई मतलब लॉक सही करा रहा था, कोई टैब वगैरह दिखवा रहा था कि हाँ सब सही होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से
और वांग जी पेंट वगैरह देख रहा था कि सही से हो रहा है नहीं, और लास्टली वहाँ की साफ़ सफाई होती है और पूरा घर क्लीन होता है। उसके बाद नाउ फाइनली अब उन्हें ये सारी चीज़ें सेट करनी होगी, कुछ सामान लाना होगा। वांग जी कहता है यहाँ का तो काम हो गया है, अब मुझे घर भी जाना है आज, और चलो कुछ खाते हैं। तभी तीनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, खाते पीते हैं, घर के पास ही था वांग जी के। उसके बाद वो लोग सीधे कहते हैं अब क्या करना है वांग जी। वांग जी कहता है घर का कुछ सामान लाना है, बट देखता हूँ कब जाता हूँ, और विंग को भी लाना है, यहाँ सामान शिफ्ट करना है विंग का अपना, और घर की ज़रूरत की सामान ये तो सब विंग ही बताएगा कैसे क्या लाना है, मैनेज करना है। तभी वो कहते हैं ठीक है, वैसे काम हो गया और घर अब पूरा डेकोरेट होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी वो इनकी पसंद अच्छी है, बहुत अच्छे से उसने पहचाना इस घर को, और वैसे भी गार्डन वगैरह क्लीन होने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना। वांग जी कहता है तो ये घर खूबसूरत, मुझे अच्छा लगा, और ये गंदा था इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बट हाँ साफ़ होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी वो लोग ऐसे बातें करते खाते पीते हैं। उसके बाद जो वन चाओ था वो कहता है शू यांग तू मुझे छोड़ दे, वांग जी घर जा रहा है। तभी शू यांग कहता है ठीक है। फिर वन चाओ और शू यांग निकल लेते हैं। वांग जी सीधे जाता है अपने बाबा के पास। वो नाइट तक पहुंच गया था, काफ़ी थक गया था, थोड़ा खुद को ठीक करता है। उसके बाद वो अंदर एंटर होता है। उसके बाबा और माँ आ चुके थे ऑफिस से और वो बैठे हुए थे। तभी वांग जी आता है रात के 9 बजे। तभी दोनों देखते हैं, वांग जी कहता है बाबा माँ, वो ग्रीट करता है। तभी कहते हैं वांग जी, वो देख रहे थे वांग जी की हालत। वांग जी कहता है जी बाबा। तभी कहते हैं आओ बैठो। वांग जी आके बैठ जाता है, बट वो थोड़ा सा डर्टी था क्योंकि डस्ट वगैरह में रहा था पूरा दिन। वांग जी बैठ नहीं रहा था, बट वो फिर भी साइड में बैठ जाता है काउच के एज पे। लैन कुरन कहते हैं कहाँ थे। वांग जी कहता है बाबा वो घर लिया है ना रेंट पे, तो उसकी साफ़ सफाई देख रहा था, और वहीं रहूँगा, शिफ्ट करना है ना तो इसीलिए। तभी वो थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कहाँ पे लिया है। फिर वांग जी डिटेल देता है। तभी वो कहते हैं अच्छा, और अभी तक कहाँ थे। वांग जी कहता है वन चौ के घर पे, उसके यहाँ था जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। तभी उन्हें बुरा लगता है। तभी वो कहते हैं और वो लड़का। वांग जी कहता वहीं पे है। तभी वो लोग कहते हैं कुछ कहा नहीं वन चाओ के घर वालों ने कि ये सब क्या है। वांग जी कहता नहीं वो सरप्राइज़ थे, बट समझा उन्होंने। विंग इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से था वहाँ, उन्होंने केयर की है, उन्हें थोड़ा बुरा लगता है। वांग जी कहता है वैसे बाबा माँ, मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि विंग घर पे सुबह से निकला हूँ, और आपने बुलाया था लेटर के लिए। तभी कहते हैं हाँ। फिर वो सर्वेंट को बोलते हैं लेटर लेके आओ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर वांग जी आए तो दे देना। तभी सर्वेंट लेके आता है और वांग जी के सामने करता है। तभी वांग जी देखता है एड्रेस। तभी वो कहते हैं एड्रेस तुमने जो बताया था तो मुझे लगा। वांग जी तुरंत ही लेटर ओपन करके पढ़ता है। जैसे वो रीड करता है वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। वांग जी कहता व्हाट, मुझे जाना होगा। वांग जी कहता बाबा मुझे जाना होगा। तभी वो कहते क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या वांग जी। वांग जी कहता विंग के बाबा का लेटर है, वहाँ प्रॉब्लम हुई है, वो मुझे बुला रहे हैं। तभी वो कहते हैं ऐसे अचानक तुम वहाँ कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं वांग जी तुम नहीं जाओगे। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे जाना होगा। विंग के मॉम डैड अब मेरे भी मॉम डैड है, और मैंने उनसे कहा था कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताएं बुलाएं, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी डैड मॉम, अपना ध्यान रखिएगा और कुछ भी हो तो बताइएगा, अभी के लिए मुझे जाना होगा। क्या आपको कुछ कहना है। तभी वो कहते हैं नहीं। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी दोनों को ग्रीट करता है, वो दोनों देख रहे थे, और उसके बाद वांग जी वहाँ से भागता है। सीधे वो घर आता है। घर आने के बाद जल्दी से रूम में जाता है। विंग रूम में ही था। विंग देखता वांग जी आया हड़बड़ी में। तभी विंग कहता वांग जी क्या हुआ है। वांग जी कहता निकलना होगा, मुझे कुछ काम है। विंग कहता कहाँ कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता अर्जेंट है, मैं बाथ लेने जा रहा हूँ, आके बताता हूँ।
वो जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, उसके बाद बाहर आता है। विंग कहता है बताओ ना कहाँ जा रहे हो। वांग जी विंग को टेंशन नहीं देना चाहता था। वांग जी कहता है कुछ अर्जेंट काम है, बाहर जाना होगा, मैं 4 डेज़ में आ जाऊँगा, तुम यहीं पर रहो। विंग कहता है 4 डेज़ में? दिमाग ख़राब है क्या? नहीं, बताओ कहाँ जा रहे हो। 4 डेज़? विंग थोड़ा दिमाग लगाता है। विंग कहता बता रहे हो कि नहीं। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं विंग, बताया ना, बाद में। विंग देख रहा था। वांग जी कहता कॉल कर लेना मुझे, ठीक है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता अगर फ्री होऊंगा तो बात करूँगा, नहीं तो मैसेज कर दूँगा, ठीक है, आ जाऊँगा, तब तक तुम यहीं रहो, मैं आंट से बात कर लूँगा कि बस मेरे आने तक तुम्हें रख ले। तभी विंग कहता ठीक है, जल्दी आना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता परेशान मत हो, कुछ काम है वरना मैं जाता नहीं। विंग विंग कहता क्या अभी निकल रहे हो। वांग जी कहता विंग कहता सुबह चले जाना। वांग जी कहता नहीं अभी जाना है। फिर वांग जी बाहर निकलता है और वो जा रहा था, तभी वन चाओ देखता है और कहता वांग जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। वांग जी उसे साइड लेके जाता है और सब कुछ बताता है। तभी वन चाओ कहता अकेले जा रहे हो। तभी वांग जी कहता वन चाओ कहता मैं भी चलूँगा। वन चाओ को देखता है वांग जी और कहता तुम क्यों जाओगे। वांग जी को देखता है वो और कहता है याद है ना पिछली बार का, मैं चल रहा हूँ और रुको शू यांग से भी बात कर लेता हूँ, हम तीनों ही चलेंगे, मज़ा आएगी, और वैसे भी प्रॉब्लम अगर है तो हम तीनों साथ जाएंगे तो सही रहेगा। वांग जी कहता पर यार, तभी कहते चुप करो। उसके बाद वन चाओ कॉल करता है शू यांग को और पूछता है क्या कर रहे हो। तभी शू यांग बात करता है और उसके बाद कहता है क्या हुआ। फिर सब कुछ बताने के बाद शू यांग कहता मैं भी आ रहा हूँ, मुझे पिक कर लो। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी को देखता है वन चाओ और कहता है चलो शू यांग भी साथ आएगा। तभी वांग जी हेड चेक करता है और कहता तुम लोग का क्या करूँ मैं। वांग जी को देखता है वन चाओ और आईब्रो रेस करता है और उसके बाद आगे जाता है। वांग जी और वन चाओ जाते हैं मिसेस वन के पास। वन चाओ कहता है मम्मा बाहर जा रहा हूँ वांग जी के साथ, 4 दिन बाद आऊँगा। तभी वो देखती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। तभी दोनों कहते हैं आके बताएंगे। इधर विंग भी बाहर आ जाता है और देख रहा था। तभी वांग जी कहता है आंट विंग का ध्यान रखना प्लीज़, मैं जानता था कि मैं जाऊंगा लेकिन काम आ गया, अब मैं 4 डेज़ के लिए जा रहा हूँ, बस 4 डेज़ और विंग का ध्यान रख लो। तब भी कहते हैं हाँ बेटा वो तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन अचानक से और विंग अकेले, चलो ठीक है तुम जाओ, आराम से जाना आराम से आ जाना, क्या तुम ही दोनों जा रहे हो। तभी वांग जी कहता है नहीं शू यांग भी, उसे भी लेना है, वो भी कह रहा है साथ जाएगा। विंग देख रहा था। विंग कहता जल्दी आना हस्बैंड। वांग जी कहता अपना ध्यान रखना। तभी उनकी मम्मा कहती हैं रुक जाओ कुछ खा लो फिर जाना। तभी वन चाओ कहता अरे हाँ कुछ खा लो ना प्लीज़, और शू यांग से बोल देता हूँ कि कुछ खा के आए। तभी वांग जी कहता अच्छा ठीक है। फिर जो मिसेस वन थी पहले ही खाना निकलवा देती हैं उनका और उसके बाद दोनों को खाना खिलाती हैं और वन चाओ कह देता है खाना खा लेना, तो शू यांग कहता मैं खा चुका हूँ। उसके बाद वो वेट कर रहा था और ये लोग खाते पीते हैं, बाहर निकलते हैं। विंग भी जाता है मिसेस वन के साथ उन्हें छोड़ने। इधर फैमिली वाले आ चुके थे। तभी वो देखते हैं तो मिसेस वन कहती है बाद बताऊँगी, अभी उन्हें लेट हो रहा है। दोनों जाके कार में बैठते हैं। विंग बाय बोलता है और मिसेस वन भी। उसके बाद वो विंग को लेकर अंदर आती हैं। वांग जी वन चाओ निकल जाते हैं शू यांग के पास के लिए, मतलब उसके घर जाने के लिए। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते, शू यांग को लेते और वहाँ से निकल लेते हैं। इधर विंग अंदर आ चुका था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो बिठा देती हैं, उसे खिलाती हैं और कहती हैं टेंशन मत लो, कुछ काम होगा। वैसे भी ये लोग पहले भी ऐसा करते थे, इनका आना जाना लगा रहता है। विंग हाँ में सिर करता है और कैसे तैसे खाना खाता है। फिर वो कुछ देर अपने पास ही रखती हैं, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, बोलती हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। सभी लोग का खाना होने के बाद सब अपने रूम में जाते हैं, बट मिसेस वैन विंग के रूम में थी और वो विंग के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद उसे सुला देती हैं। उसके बाद रूम से बाहर आती हैं। इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था, वन चाओ और शू यांग कार में थे। तभी वांग जी से वन चाओ बोलता है तो क्या क्या बोला उन्होंने। वांग जी कहता है उन्होंने कहा कंडीशन ख़राब है बेटा, तुम्हारी ज़रूरत है और जल्दी हो सके तो हमारे पास आ जाओ। तभी मैं जा रहा हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, मुझे लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वही हुआ है। वो मिलना चाहते थे, वो कह रहे थे विंग से मिलना है, लगता है हम मिल नहीं पाएंगे, और भी बहुत कुछ लिखा था। मुझे लगता है कुछ इशू हुआ है, उनके गांव वाले बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तभी वन चाओ कहता है अच्छा किया हमें ले जा रहे हो। शू यांग कहता है राइट, क्योंकि हम तीनों साथ रहेंगे
तो कुछ मुसीबत होगी, हम तीनों आराम से फेस कर सकते हैं। तभी वांग जी कहता थैंक यू सो मच, तुम दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के चले आए। तभी कहते अरे कोई बात नहीं। फिर वांग जी ड्राइव कर रहा था, वांग जी कहता तुम लोग थोड़ा सो लो क्योंकि रात हो गई है। तभी दोनों कहते ओके। वो दोनों सो जाते हैं तुरंत ही क्योंकि उन्हें नींद आई थी, उनका सोना ज़रूरी था। वांग जी आराम से ड्राइव करता है और काफ़ी घंटे हो जाते हैं। तभी उनमें से जो शो यांग था उसकी आइज़ ओपन होती है, वो पीछे था। तभी शो यांग कहता वांग जी ड्राइव कर रहा था, वो देखता है और कहता शो यांग कहता है हटो अब मैं ड्राइव करूँगा। तभी वांग जी कहता मैं थका नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ। शो यांग कहता उतरो, सुबह हो गई है, चलो। तभी सुबह के 6 बज रहे थे। वांग जी स्टॉप करता है, दोनों सीट एक्सचेंज करते हैं और अब शो यांग स्टार्ट करता है। इधर वांग जी पीछे आके सो जाता है, वो थक गया था। मतलब इस बार उसे इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि उसके दोस्त हैं और तीनों को ड्राइविंग आती है तो थकान नहीं होगी किसी को भी। इधर शो यांग बहुत देर तक ड्राइव करता है। सुबह के 12 बजे वन चाओ उठ जाता है और उसी के उठने के साथ वांग जी पे। तभी वन चाओ कहता है अरे क्या हुआ, तुम चला रहे हो? फिर वो देखता है तो वांग जी अभी अभी उठा था। तभी वेंचो कहता कुछ खा लेते हैं। फिर वो लोग एक जगह रुकते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं। उसके बाद वेंचो कहता अब हटो मैं चलाऊँगा। वेंचो ड्राइव करता है और वो लोग फिर से रिलैक्स करते हैं थोड़ा। वो तीनों ही आराम कर रहे थे, मतलब अभी शो यांग कर रहा था, वांग जी जग रहा था। उसके बाद ऐसे टाइम स्किप होता है और कुछ घंटे बीत जाते हैं, नाइट का टाइम होता है। तभी वेंचो कहता है समझ नहीं आ रहा, तीनों अभी जग रहे थे। तभी वेंचो कहता अब क्या करना है वांग जी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल क्लोज पहुंच गए थे काफ़ी ज़्यादा उस गांव के। वांग जी कहता भटो मैं ड्राइव करूंगा, यहाँ से रास्ता तुम्हें नहीं पता और आगे मैं बताऊंगा, अभी के लिए मुझे ड्राइव करने दो। तभी दोनों सीट एक्सचेंज करते हैं और इस समय वांग जी ड्राइव कर रहा था। दोनों फिर से रिलैक्स होते हैं और वेंचो सो जाता है। उसके बाद जो शू यांग तब बात करते हुए जा रहा था वांग जी से और ऐसे करके टाइम कटता है। जो शू यांग था समझ रहा था रास्ता सारा और जो वन चाओ था वो तो सो रहा था। उसके बाद वो लोग ऐसे बातचीत करते हुए पहुंच जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेकार रास्ता था। शू यांग कहता है कितना बुरा है। इधर बेकार रास्ता होने की वजह से वन चाओ भी उठ जाता है और कहता हद है, इतना ज़्यादा शेक कर रहे हैं हम लोग। जो वांग जी था विंग के बताए हुए सीक्रेट रास्ते से जा रहा था और वो ऐसे ड्राइव करते हुए फाइनली उस प्लेस तक पहुंचता है जो कि बहुत सीक्रेट था, जहाँ से वो हाइड हो के जाना चाहता था और सीधे पहुँचता है विंग के घर के पास। इधर इस समय मॉर्निंग हो गई थी, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग। तभी वांग जी कहता है हम पहुँच गए। तभी तीनों उतरते हैं और कहते हैं काफ़ी जल्दी हो गया और हम लोगों ने फास्ट ड्राइव करी है और हम आ भी गए। तभी वांग जी कहता फिर तीनों जाते हैं और इधर देखते हैं जहाँ पे वांग जी पिछली बार रहा था वहीं के माता पिता के साथ। ये जगह काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी थी, बिल्कुल बुरे हाल हो गए थे। वांग जी कहता क्या वो अब यहाँ नहीं रह रहे? क्या पता करूँ क्या, अंधेरा कितना है। तभी वन चाओ जाता है और देखता है आसपास। वांग जी जाके डोर नॉक करता है और कहता है माँ बाबा क्या आप हैं, क्या आप अंदर हैं? तभी अचानक से डोर ओपन होता है और दोनों निकलते बाहर। तभी वांग जी कहता आप अंदर ही थे? शू यांग वन चाओ भी आते और कहते अरे इतने बेकार घर में टूटे फूटे में आप हैं? तभी वो दोनों देखते और कहते बेटा अंदर आओ। तभी तीनों अंदर आते हैं और जब वांग जी विंग गए थे तो ये घर ठीक ठाक था जब वो लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, बट अभी सब टूटा फूटा था। तभी वेंचो कहता ये विंग का घर है। तभी शू यांग कहता इस घर के तो हाल बुरे हैं। तभी उनके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कंडीशन में ऐसे घर में वांग जी को बुलाना पड़ा, प्लस उसके साथ उसके दोस्त भी आए, मतलब कि लगे रहते वांग जी की एज के। तभी वो कहते हैं बेटा ये कौन है? तभी वांग जी कहता है ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तभी कहते हैं बैठो। फिर वो कहते हैं कहाँ बैठा है? तभी वांग जी कहता उसकी ज़रूरत नहीं है और आपकी ये हाल, आपकी कंडीशन सही नहीं है। तभी वही चांग से कहते हैं हाँ ठीक है बेटा। जो विंग की मॉम थी वो बैठी हुई थी और खांस रही थी, उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। तभी वांग जी बैठता है अपनी नीज़ पे और कहता है मॉम कैसे आप, मेरा मतलब अम्मा कैसे आप? तभी कहती है मैं ठीक हूँ बेटा।
तभी वांग जी कहते हैं ये सब क्या हुआ है। फिर वो दोनों भी नीचे बैठ जाते हैं, मतलब वेन चौ शू यांग भी अपनी नीज पे, उसके बाद वी चांग से भी, और फिर सब कुछ बात बताते हैं कि जब विंग और वांग जी गए थे तो क्या हुआ। जब विंग वांग जी गए थे उसके बाद यहाँ पे विंग के पेरेंट्स के पास मुखिया आया था और उनका घर आते लोगों से कह के तोड़वा दिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना जान से मार देंगे और इन्हें कोई हेल्प नहीं दी जाएगी। इनकी वजह से हमारा गांव का एक बच्चा इंजर्ड हो गया, वो शहरी आके उसे इंजर्ड करके चला गया, उसकी कंडीशन ख़राब है। और हाँ, इसने इसने उस शहरी के साथ अपने लड़के की शादी कर दी। क्या चला रहे हैं लोग गंदगी। और फिर ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कही विंग और वांग जी के बारे में और कहा कि वो तो चले गए, तुम्हें क्यों नहीं लेके गए, ऐसी गंदगी यहाँ नहीं होनी चाहिए और तुम लोग का देखो कैसे जीना हराम करते हैं, पानी भी पी नहीं पाओगे, गांव से ही लोगे ना पानी, वहाँ से भी नहीं लेने देंगे। सारी बातें हुई, उन्हें टॉर्चर किया गया। और जब से वांग जी विंग गए थे तब से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और लास्टली वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे। वो 1 वीक से बिल्कुल भूखे थे, पानी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, चोरी छुपे पानी पी रहे थे वो, उन्हें बस पानी ही नसीब हो रहा था। इस बीच में जो विंग की माँ थी उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनका घर तोड़ दिया गया इसलिए ताकि वो लोग ये जगह छोड़ के चले जाएं। और अदर गांव में भी ये बात फैला दी थी कि इन्हें ना रखा जाए, मतलब कुल मिला के उनका जीना हराम। बट जो विंग के बाबा थे उन्हें पढ़ना लिखना आता था थोड़ा बहुत, तो वो एक लेटर लिखते हैं, वांग जी एड्रेस दे गया था कि कभी भी कुछ भी हो तो मुझे बता देना आप। तो उन्हें बस अपने बच्चे से मिलना था, ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएंगे उससे मिले बिना। उन्हें मजबूरी में वांग जी को लेटर लिखना पड़ता है और बुलाना पड़ता है। उन्होंने तो विंग को ही बुलाया था बट वो सोच रहे थे कहीं रिस्की ना हो, पर उन्होंने वांग जी को बुलाया कि कम से कम हमारी खबर ही उस तक पहुंचा दो, हमें देखना है, क्या हमें एक बार देख सकते अपने बच्चे को, क्या हमें लास्ट बार वांग जी दिखा सकता है। तभी वांग जी ये सारी बातें जानने के बाद कहता है कितने बुरे हैं वो लोग। तभी मॉर्निंग में आवाज़ आती है और फिर से कुछ लोग आते हैं, पत्थर वगैरह मारने लगते हैं। तभी वेंचो कहते हैं ये क्या हो रहा है, और पत्थर गिरने लगते हैं। तभी तुरंत ही हुई चांग से उन्हें हाइड करते हैं उन तीनों को और कहते हैं इधर आओ, और वो छुपा लेते हैं अपने पास तीनों को। तभी पत्थर की बारिश बंद होती है। वांग जी कहता आपने हाइड क्यों किया, मुझे जाके देखने देते। तभी शुयंग कहता हाँ क्या है ये। तभी कहते हैं वो लोग आते हैं और जिसे जब मिलता है वो पत्थर मार के जाते हैं। हमने रोका है कई बार कि हम कुछ भी नहीं चाहते गांव से, हम बस इस घर में रह रहे हैं, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हम जंगल से ले लेंगे। बट उन्होंने अब तो जंगल भी जाने से हमें रोक दिया। पहले गांव से सब कुछ बंद किया, फिर हम जंगल से कैसे तैसे करके कुछ ना कुछ खाने का सामान ला के खा पी रहे थे, मतलब कि पानी पी रहे थे। उन लोगों ने गांव से पानी लेने के लिए मना कर दिया तो हम नदियों का पानी पी रहे थे बहुत दूर से ला के। उन लोगों ने वहाँ जाने में भी पाबंदी कर दी और अब हम कुछ दिनों से, मतलब 3 दिनों से ऐसे ही हैं। वांग जी कहता है आपको बहुत पहले ही मुझे लेटर देना चाहिए था। तभी कहते हैं टाइम लग गया बेटा, तुम्हें तो पता है दूर है, लिखा तो बहुत पहले था, कंडीशन जब ख़राब होना स्टार्ट हुई थी, बट तुम्हें तो पता है ना 4 दिन लगते हैं यहाँ से जाने में, फिर तुम्हारे घर तक। वांग जी समझ जाता है और कहता है समझ गया। तभी वो कहते हैं टाइम लग गया तुम तक खबर पहुँचने में। वांग जी कहता है और मैंने भी देर कर दी, मैं कल ही आ जाता बट मैं एक दिन लेट हो गया था। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। वांग जी कहता चलिए ठीक है, आप यहाँ नहीं रहेंगे, सामान अगर आपको कुछ लेना है तो ले लीजिए और मैं आपको विंग से मिलाने ले चल रहा हूँ। तभी वो खुश हो जाते हैं और कहते क्या हम मिल पाएंगे अपने बच्चे से। वांग जी कहता हाँ, जो कांगसी सैरन थी वो तो खांस रही थी, बोल नहीं पा रही थी। तभी वांग जी उन्हें धीरे से पकड़ता है और कहता है उठिए। तभी वो मुंह पे हाथ रखे थे और कहती है बेटा मुझे कोल्ड हो गया है, वो घर खुला है और यहाँ वो फॉरेस्ट है और वो खांस खांस के बोल रही थी। तभी वांग जी कहता कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों की हालत
1 हफ़्ते में बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब 1 हफ़्ते से ऊपर ही हो गया था। 1 हफ़्ते तो वांग जी और विंग के एग्ज़ाम ख़त्म होने के हुआ था और उसके बाद 2-4 दिन इधर-उधर हो गए थे जाने-आने में, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो इतने दिनों में कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी उनकी। तभी वांग जी दोनों को कहता है कि आपको कोई सामान लेना है? तभी कहते हैं हाँ, थोड़े से कपड़े। फिर वो कपड़े लेते और कुछ तो था नहीं उन लोग के पास, सिर्फ कपड़े लेते, पैसे तक नहीं थे अब तो उनके पास, क्योंकि काम ही नहीं था तो पैसे कहाँ से होंगे। और उन्हें तो उनके खेत से भी निकाल दिया गया था, मतलब टोटली सब कुछ उनसे छीन लिया गया था, पूरी तरीके से उस मुखिया ने छीन लिया था। वांग जी कहता काफ़ी पिछड़ा हुआ है यहाँ का गाँव और यहाँ की सोच, कैसे विंग वहाँ गया है सोच रहा हूँ मैं। तभी कहती हैं हाँ, इसीलिए तो उसे वहाँ भेजा था ताकि इस नरक से निकल जाए। यहाँ के लोग सही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे बच्चे के साथ तो ये सब हो गया, इसलिए और ज़्यादा जीना हराम हो गया हमारा। फिर वांग जी दोनों को बाहर ले आता है। वन चौ उनका सामान पकड़ लेता है और शू यांग आके ड्राइविंग सीट पे बैठता है और कहता है मैं ड्राइव करूँगा। वांग जी इस समय काफ़ी मॉर्निंग भी हो गई थी, तभी इस समय कोई भी नहीं था। बट हाँ, जो कार थी वांग जी ने पीछे साइड ही पार्क करी थी, घर के आगे नहीं, क्योंकि पिछली बार का उसे याद था। उसने पीछे साइड हाइड करी थी और घर के आगे आया था घूम के, जहाँ से विंग ने बताया था कि घूम फिर के आना, मतलब कि छुप के जाना, क्योंकि सेफ़ नहीं है और उसे रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरीके का। अपने लिए ले सकता है लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और ना ही विंग के माता पिता के लिए। फिर सभी बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो बैक डोर से निकलते हैं। जो विंग के रूम में डोर था वो रूम तो पूरा टूट ही गया था, वहीं से वो लोग बाहर निकलते हैं रास्ता बचा के, और उसके बाद पीछे से वो लोग कार में जाके बैठ जाते हैं। वांग जी कहता है अब अब यहाँ पे आपका रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा है। आपको आपके ही गांव में आपकी खेती नहीं करने दे रहे हैं, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, आप समझ रहे हैं? तभी वो दोनों हाँ में सिर करते हैं। वांग जी उन्हें आराम से कार की बैक सीट पे बिठाता है, उनका सामान डिक्की में रखता है वन चौ, और फिर वन चौ आगे जाके बैठ जाता है। वांग जी उन्हीं के साथ बैठता है पीछे और कार ड्राइव करता है शू यांग। उसके बाद वहाँ से कार पीछे पीछे रास्ते से, मतलब थोड़ा सा फॉरेस्ट से होते हुए बैक साइड से जो वांग जी था वो बताता जाता है और शू यांग ड्राइव कर रहा था। उसके बाद ऐसे करते हुए वो लोग इस गांव से बाहर निकल जाते हैं बिना किसी को पता लगने दिए बगैर। और उसके बाद जैसे वो लोग इसकी सीमा पार करते हैं, वैसे ही सभी रिलैक्स थे। ये सब करते करते इवनिंग हो गई थी, मतलब इवनिंग हो गई थी उन्हें बाहर निकलते हुए गांव से फाइनली, क्योंकि उन्हें छुप छुप के भी निकलना था। बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि गांव वाले पागल हो जाते हैं जब भी उनके मन का नहीं होता है। फाइनली वो लोग आ चुके थे। तभी वांग जी कहता अब मैं ड्राइव करूँगा। तभी वो देख रहे थे, शांति थी, कोई कुछ कह नहीं रहा था। वांग जी तुरंत ही सीट शिफ्ट करता है और शू यांग पीछे आता है। वांग जी आके बैठ जाता है, उसके बाद ड्राइव करता है और कुछ देर बाद एक जगह पे पहुंचता है और वो स्टॉप करता है। सिटी में एंटर, मतलब सिटी का स्टार्टिंग हो चुका था, और वो आता है। फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है, उसके बाद स्टॉप करता है। छोटा ही रेस्टोरेंट था, वही स्टार्टिंग का जहाँ पे विंग को लेके आया था पिछली बार, उसी का स्टार्टिंग में बहुत सारे थे छोटे छोटे रेस्टोरेंट। उनमें से एक रेस्टोरेंट में रुकता है, क्योंकि सुबह से उन लोगों ने कुछ खाया नहीं था। विंग के माता पिता को अफसोस हुआ था कि वांग जी शादी के बाद आया और दोस्तों के साथ आया और वो कुछ सर्व नहीं कर पाया, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वांग जी और बाकी सभी उतरते हैं। वांग जी कहता है माँ बाबा चलो कुछ खा लो, उसके बाद मेडिसिन दिलाऊंगा, देन फिर हम चलेंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है। तभी कहते हैं अरे नहीं बेटा, पर हम नहीं। तभी वांग जी ज़िद करता है और कहता है देखिए मैं आपका बेटा हूँ ना, बस बात ख़त्म। तभी वो देख रहे थे और वो अपनी हालत देखते हैं, सही नहीं थे मतलब देखने में। तभी वांग जी कहता है कुछ मत सोचिए, चलिए। फिर वांग जी उन्हें ले जाता है, खिलाता पिलाता है, पाँचों खाते हैं, उसके बाद रिलैक्स होते हैं। वांग जी पानी वगैरह ले लेता है, खाने का एक्स्ट्रा सामान। उसके बाद तीनों, मतलब पाँचों आके कार में बैठ जाते हैं और फिर से ड्राइविंग स्टार्ट होती है। फिर तीनों ऐसे ही बदल बदल के सीट ड्राइव करते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं, और रास्ते में खाते पीते आए थे और वो लोग नाइट तक पहुंचते हैं यहाँ पे। फाइनली जो शू यांग था उसे तो उसके घर वांग जी छोड़ आता है पहले, उसके बाद अभी चारों थे कार में। और जो वन चाओ था वो कहता है क्या हुआ, सोच क्या रहा है। वांग जी कहता है अरे यार विंग भी तुम्हारे यहाँ, मैं भी तुम्हारे यहाँ, और
विंग के मॉम डैड, अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ अभी निकलूँ घर के लिए। तभी वंचो कहता है शट अप, उन्हें रिलैक्स करने दे, कुछ खिला पिला दे और उसके बाद कल मॉर्निंग में अपने घर जाना। समझ में आया? वांग जी कहता ओके। उसके बाद वो सभी घर में एंटर होते हैं।